इस सीरीज के अंदर आप चैप्टर वाइज देखेंगे कौन कौन से चैप्टर के अंदर साइंस में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे ज्यादा इंपॉर्टेंट फिर बोला उसके चांसेस नहीं के बराबर है। हाँ ये क्वेश्चन तैयार करना है कि वही क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है जियोमेट्री डायग्राम आए थे दे आर नॉट इंपॉर्टेंट बट हाँ ये इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन वैसे तो पहले जैसे 5 7 8 साल पहले जरूर आता था राजस्थान बोर्ड में, अब नहीं आता वो कुछ। सो कैसे हैं आरबीएससी वाले, आप सभी का स्वागत है हमारे एजुकेशन फोर्ट चैनल पर। देखिए एक नई वीडियो जो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, नई सीरीज जिसके बारे में हमने आपको पहले अनाउंस कर दिया था। उस सीरीज का नाम है, क्या नाम है बेटा हमारा है MSS यानी कि मास स्कोरिंग सीरीज। तो शुरू करते हैं हमारा वीडियो। बस हमारे वीडियो को शुरू करने से पहले आप अपनी साइंस बुक लेके बैठ जाएं, उसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है उसको खोल के साथ में बैठे। ओनली मैं क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, वही क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं लाइन बाय लाइन और उसको देखेंगे। देखिए आपकी जो फर्स्ट चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अगर बात करूं इस चैप्टर के इस पेज में क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो पहला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो है इसका डायग्राम। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, इसका डायग्राम आपको पता होना चाहिए। डायग्राम की लैंग्वेज आएगी बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। ये आपका आएगा इंटरनल डायग्राम ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। बस ठीक है। उसके अलावा अगर बात करूं नेक्स्ट पेज की, नेक्स्ट पेज में आपका जो क्वेश्चन है वो सर ये है कि मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद ड्रेजलिंग व्हाइट फ्लेम एंड चेंज इनटू द व्हाइट पाउडर। क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन ऐसा आएगा अ सब्सटेंस X जो है वो क्या करता है, बर्न्स है ना विद व्हाइट ड्रेजलिंग व्हाइट फ्लेम और किसमें चेंज हो जाता है, सब्सटेंस Y में जो कि व्हाइट कलर का है। ये क्वेश्चन आएगा आपके जिसमें X सब्सटेंस क्या है आपके मैग्नीशियम लिखा हुआ है, व्हाइट फ्लेम के साथ मिलकर क्या बनाता है Y जो कि आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, जो कि आपका क्या है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो लगाना है। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहां वाला, ये वाला है आपका ये कि इसमें क्या है, जैसे आया क्वेश्चन है ये याद रखना, ये आया क्वेश्चन है 2 से 3 साल पहले ये क्वेश्चन आया था। इसमें आपको ये डायग्राम दिया हुआ था, इसमें बस आपको हाइड्रोजन गैस की जगह X लिखा हुआ था और बोला था आइडेंटिफाई करना है आपको X। तो X कौन सी गैस है बेटा, X है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और ये हाइड्रोजन गैस कैसे है कि बेटा यहां पे क्या डाला हुआ है, जिंक Zn डाला हुआ है और साथ में कौन सी क्या डाला हुआ है इसमें, सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4। तो जिंक और H2SO4 की रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा हम सब जानते हैं, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो जो X गैस है वो कौन सी गैस है सर, हाइड्रोजन गैस। ये वाला क्वेश्चन जो एक्टिविटी वाला है ये अब तक आरबीएस में नहीं पूछा है और मैं आशा करता हूं पूछा भी ना जाए। फिर भी इसको देख लेते हैं अपन इस एक्टिविटी में। तो फिर चांसेस हैं, इसके चांसेस है, इसके चांसेस नहीं के बराबर है। क्या है इसमें कि दो सब्सटेंस है X और Y, ये भी व्हाइट है और ये भी व्हाइट है। ये भी एक सॉल्यूशन, ये भी एक सॉल्यूशन, दोनों को मिलाने पर एक सब्सटेंस बनता है Z जो कि व्हाइट नहीं है, जो कि क्या है आपका येलो। तो ये जो एक्टिविटी है इस एक्टिविटी में यही है कि व्हाइट कलर का जो सब्सटेंस X है बेटा वो क्या है, लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन, और व्हाइट कलर का जो Y सब्सटेंस है वो है पोटेशियम आयोडाइड। दोनों के मिलाने पर जो आपकी बनती है वो बनता है PbI2। ये बनता है येलो कलर का। एक विशेष बात और सुनिएगा, इस सब्सटेंस X यानी कि लीड नाइट्रेट ये भी सॉल्यूशन है, पोटेशियम आयोडाइड व्हाइट कलर का ये भी सॉल्यूशन है, लेकिन ये जो येलो कलर का बन रहा है PbI2 ये सॉल्यूशन नहीं है, ये सॉलिड है। तो ये एग्जांपल है किसका, प्रेसिपिटेट रिएक्शन का। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से और कुछ नहीं है ये रहा। ये क्वेश्चन क्या है कि कौन कौन से ऑब्जर्वेशंस हैं जो होते हैं ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो कौन कौन से ऑब्जर्वेशंस हैं जो होते हैं। ये क्वेश्चन बनता है आपके फिर से 1 नंबर के लिए, जिसमें ये रहा कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन में किसी रिएक्शन के अंदर स्टेट चेंज हो रही है, कलर चेंज हो रहा है, गैस चेंज हो रही है और टेंपरेचर चेंज हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शन हुई है। तो ये आपके आ गया कि राइट द ऑब्जर्वेशन टू डिटरमाइन केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। ठीक है, इसके बाद यहां पर आ जाए, यहां पे आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, अपन आते हैं नेक्स्ट पेज पे। कौन जैसे बताया था आपको पहले हमारे फर्स्ट वीडियो में, इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट है आपके एक नाम है, वो नाम कहां है स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। अभी क्या है स्केलेटन केमिकल इक्वेशन क्या है, तो हम जानते हैं देखो इक्वेशन दो प्रकार की होती है केमिकल इक्वेशन, एक होती है बैलेंस्ड, दूसरी होती है अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के दूसरा नाम क्या है, स्केलेटन केमिकल इक्वेशन, जो फिल इन द ब्लैंक्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसके बाद बैलेंस करना केमिकल इक्वेशन ये अपन अलग से देखेंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां से कुछ भी तैयार नहीं करना सर। ये पूरा पेज आप काट दीजिए। हाँ,
इसमें जरूर आपका एक वर्ड है, वो है हिट एंड ट्रायल मेथड, वो इस पेज पे लिखा हुआ नहीं है, इस पेज पे भी नहीं है कुछ भी इंपॉर्टेंट। इस पेज पे आते हैं सर, इस पेज पे भी कुछ भी आपको तैयार नहीं करना है, ओके, कुछ तैयार नहीं लीजिएगा राजस्थान बोर्ड के लिए। बस एक चीज यहां पर जो आपको तैयार करनी है कि वो कौन सा मेथड है, वो कौन सा बेटा आपके मेथड है जिस मेथड के थ्रू आप किसी भी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस में चेंज करते हैं, तो वो मेथड कौन सा है, वो मेथड है आपके हिट एंड ट्रायल। कौन सा है बेटा, हिट एंड ट्रायल मेथड है, वो मेथड यूज करते हैं हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को अनबैलेंस से बैलेंस बनाने के लिए। एक और क्वेश्चन यहां पे और देख लीजिए, एक क्वेश्चन और कि किसी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों किया जाता है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू बैलेंस द अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू मास कंजर्वेशन हम जानते हैं मास जो है ना तो कोई बना सकता है, जैसे आत्मा को ना तो कोई नष्ट कर सकता है ना ही कोई मार सकता है, वैसे ही मास जो है उसको ना तो कोई बना सकता है ना ही कोई उसको खत्म कर सकता है। दैट इज व्हाई किसी भी रिएक्शन के अंदर जो आपके रिएक्टेंट्स होते हैं इसका मास हमेशा किसके बराबर होना चाहिए बेटा, प्रोडक्ट के मास के बराबर होना चाहिए। इसी वजह से हम क्या करते हैं, इसको बैलेंस करते हैं। ओके, ये हो गया इस पेज के अंदर से। इस पेज के अंदर से सर ये फर्स्ट क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है, क्यों किया जाता है सर? सर उसके ऊपर से जो डस्ट पार्टिकल्स है उसको हटाने के लिए, और उसके ऊपर ऑक्साइड की जो लेयर ऑलरेडी बन चुकी है उसको हटाने के लिए। ये और ये चांसेस ना के बराबर है, देख जाए तो देख जाए, अदरवाइज उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन ये मत छोड़िएगा, फिर बोल रहा हूं मैं। अब यहां पे आते हैं अपन इस वाले पेज पे। इस वाले पेज के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है सर इसकी डेफिनेशन डिफाइन करने के लिए। इसको डिफाइन करने के लिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को डिफाइन करने के लिए। कॉम्बिनेशन के अलावा इसका क्या नाम आ सकता है राजस्थान बोर्ड में, बहुत बार देखा गया है। कॉम्बिनेशन के अलावा इसका नाम आ सकता है एडिशन, या तो आप क्या आएगा डिफाइन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, या आएगा डिफाइन एडिशन रिएक्शन। इसके अंदर इसकी डेफिनेशन क्या है सर? सिंपल सी है, जब दो रिएक्टेंट, टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स दे आर कंबाइंड टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट जुड़ते हैं और सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, ये वाला जो है इसमें आपको क्या याद रखना है, आपको तीन वर्ड बता रहा हूं मैं आपको। पहला है CaCO3, दूसरा है CaO और तीसरा है CaOH ट्वाइस। इन तीनों के नाम सर, इन तीनों के नाम अगर मैं बताऊं तो इसका नाम क्या है सर? इसका नाम है लाइमस्टोन। इसका नाम क्या है सर? इसका नाम है क्विकलाइम। इसका नाम याद रखिएगा। और तीसरा CaOH ट्वाइस, इसका नाम क्या है? स्लैकलाइम। स्लैकलाइम। उसके अलावा सर, इसके अलावा सर इसका एक अलग से आपको याद रखना है कि इट इज आल्सो द फार्मूला ऑफ मार्बल। मार्बल का जो फार्मूला होता है ना आपके, मार्बल का फार्मूला भी CaCO3 होता है। ठीक है, ये तीनों आपको इसमें पता होना चाहिए। इससे एक क्वेश्चन और आता है जो ऑलरेडी बुक के अंदर गिवन है, तो अपन मैं इसको यहां पे नहीं बता रहा, उसके अलावा इसमें कुछ नहीं करना। अपन आते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे जैसे मैंने बताया था, केमिकल फार्मूला ऑफ द मार्बल इज CaCO3। अब देखो यहां से जो क्वेश्चन है ये वाला, ये क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन देखिए कि दीवारों पर लाइम वाटर जो है उसको लगाने के बाद आफ्टर 2 to 3 डेज वो एकदम ब्राइट व्हाइट हो जाता है। मतलब कि दीवारों पर चूने का पानी लगाने के बाद 2-3 दिन बाद वो क्या हो जाता है? एकदम सफेद जग हो जाता है। उसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये रहा, सामने बड़ा ही सिंपल रीजन है कि दीवारों पे आप लगाते हो CaOH ट्वाइस। CaOH ट्वाइस की रिएक्शन जैसे ही एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट CO2 से होती है तो क्या बना लेते हैं वो? तो ये आपने दीवार लगाया सा, ये क्या है? एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट CO2, दोनों आपस में रिएक्शन की और क्या बनाया? CaCO3। तो तुम्हारी दीवारों पर सफेदी का जो राज है, जिसकी वो सफेद क्यों हो जाती है? क्योंकि वहां पर वास्तव में CaOH ट्वाइस तो रहता ही नहीं सर, CaCO3 रह जाता है, जो कि किसका फॉर्मूला है सर? जो कि फॉर्मूला है मार्बल का। तो आपकी दीवारें सस्ते में चूने के पेंट में मार्बल सी हो जाती है। तो ये क्वेश्चन है। इसके अलावा इसके अंदर से क्या है सर? इसके अंदर से इंपॉर्टेंट है एक तो आपके एक्सोथर्मिक रिएक्शन और दूसरी आपकी इंडो। वैसे इंडो के लिए इस पेज के ऊपर नहीं, वो अगले वाले पेज में है, लेकिन दोनों एक साथ बता रहा हूं मैं, एक्सो और इंडो। एक्सो किसको कहते हैं सर? सिंपल सा है, एक्सो थर्मिक। एक्सो किसे कहते हैं सर? बाहर निकालना। एग्जॉस्ट फैंस देखा होगा, सुना होगा आपने, जो रसोई में लगाया जाता है। इसका मेन काम क्या होता है? अपने घर के अंदर या रसोई के अंदर की गर्म हवा को बाहर फेंकना। तो वैसे ही एक्सोथर्मिक का क्या मतलब है? एक्सो मतलब बाहर फेंकना, किसको? थर्मिक मतलब हीट को। तो एक्सोथर्मिक किसको बोलते हैं सर? ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी इज रिलीज्ड। और इंडोथर्मिक क्या बोलेंगे सर? ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी इज एब्सॉर्ब। तो एब्सॉर्ब और इंडो दोनों ही खत्म हो गई। एक्सोथर्मिक के एग्जांपल सर ये रहा, इसको मैं यहां से शो कर देता हूं इस तरीके से। ये बेटा आपका एक्सोथर्मिक का एग्जांपल ये रहा।
एक्सोथर्मिक का एग्जांपल ये रहा और एक आपके एक्सोथर्मिक का एग्जांपल यहाँ पे और ठीक है। ये तीन चीजें आपको इसमें देखनी है, फिर इसका पूरा पेज खत्म और कुछ नहीं देखना है इस पेज पे। अब आते हैं अगले वाले पेज पे। अगले वाले पेज की बात करें तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें बेटा ये इंपॉर्टेंट था लेकिन अब अगर देखा जाए तो इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बेटा इस चैप्टर के अंदर जो है एक एमसीक्यू है, एक फिल इन द ब्लैंक्स है, एक वेरी शॉर्ट है और एक शॉर्ट है। तो ये एक शॉर्ट 2 नंबर का, एक 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 टोटल 4 5 6 नंबर के एक चैप्टर है, टोटल 6 नंबर का हो गया, दो एमसीक्यू है इसमें बेटा। तो टोटल ये 2 एमसीक्यू के 2 नंबर, 1 नंबर और 2 नंबर, टोटल 6 नंबर का आ गया। और जो ये क्वेश्चन है, जो ये महिला या बच्ची दिख रही है यहां से आने वाला क्वेश्चन है, ये एक्चुअली में इस पर सेट नहीं हो रहा। क्वेश्चन बड़ा अच्छा था। क्वेश्चन क्या था मैं आपको बताऊंगा नहीं, या आप बोलेंगे तो बता दूंगा किसी और वीडियो में, लेकिन अभी इसको डिस्कस नहीं करेंगे। इट्स नॉट इंपॉर्टेंट इस वाले एग्जाम के लिए, ठीक है। यहां से क्या इंपॉर्टेंट है सर, यहां से इंपॉर्टेंट क्या है कि किसी सब्सटेंस एक्स को गर्म करने पर वो कौन सी कलर की गैस देता है सर, ब्राउन कलर की गैस देता है। तो सब्सटेंस को बताओ। तो सब्सटेंस क्या है आपके, वो सब्सटेंस है लीड नाइट्रेट। कौन सी है? लीड नाइट्रेट। कहां है सर इनको, ये सर ये कि PbNO3 जो आपका सब्सटेंस एक्स है उसको गर्म करने पर ये NO2 गैस देता है वाई कलर, जिसका कलर क्या होता है बेटा, इसका कलर होता है ब्राउन। क्या इंपॉर्टेंट। फिर याद है आपको एक मैंने डायग्राम बताया था फर्स्ट पेज पे, वैसे ही ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देख जाइएगा। इसके अलावा इस पेज में कुछ भी नहीं करना। हाँ याद रखिएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर के अंदर जो बैटरी लगती है, उस बैटरी के अंदर कितने वोल्ट बैटरी लगती है? 6 वोल्ट बैटरी। और इसमें क्या डाला जाता है? 2 से 3 नींबू की बूंदे कंडक्टिविटी के लिए, ठीक है। अब आ जाओ इस वाले पेज पे। इस वाले पेज पे क्या इंपॉर्टेंट है? इस वाले पेज पे क्या इंपॉर्टेंट ये रहा, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। कि किसी सब्सटेंस P का यूज इसमें किया जाता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। तो सब्सटेंस P बता दो। सब्सटेंस P क्या है बेटा? आपके AgBr। AgBr का यूज जो है वो किसमें किया जाता है? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। जैसे ही सनलाइट की प्रेजेंस में आता है Ag और Br2 में टूट जाता है। दैट्स इट, नहीं करना, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन जो मैंने बताया था आपका CaO वाला के आगे आएगा, वो ये रहा कि और ऐसे क्वेश्चन बनते हैं फर्स्ट चैप्टर से, सब्सटेंस X, सब्सटेंस Y, सब्सटेंस Z वाले। और ये उसका एक एग्जांपल ये रहा सामने कि सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। व्हाइट वॉशिंग के लिए किसी सब्सटेंस X का सॉल्यूशन यूज किया जाता है, इसका आंसर है आपके CaO। सब्सटेंस X क्या है आपके? CaO। तो राइट नेम द सब्सटेंस, बोला था आपका इसका नाम इंपॉर्टेंट है। इसका नाम क्या है आपके? क्विकलाइम। क्विकलाइम आ गया, उसका फॉर्मूला आपके CaO आ गया। राइट द रिएक्शन विद वाटर। तो CaO की वाटर के साथ रिएक्शन करवा दीजिए और ये आ गया CaOH ट्वाइस। दैट्स इट। डिस्प्लेसमेंट क्या है इसके बाद? हाँ, डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन डेफिनेशन। डिस्प्लेसमेंट डेफिनेशन के अलावा एक डेफिनेशन बेटा यहां पर आपको करनी है, वो है आपके डीकंपोजिशन की रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन के भी एक और नाम के साथ आ सकता है, डीकंपोजिशन या फिर डिसोसिएशन। डीकंपोजिशन या फिर डिसोसिएशन रिएक्शन दोनों के नाम से आ सकता है। डेफिनेशन क्या है? जस्ट उल्टी है सर, जस्ट अपोजिट। कॉम्बिनेशन में क्या था? दो जुड़े एक हुआ, मतलब दो जनों के बीच में शादी हुई और दोनों मिलके दो आत्माएं मिलन हो गया, दो आत्माओं का जुड़ गई। डीकंपोजिशन इज समथिंग तलाक। तलाक का बेसिक मींस क्या हुआ? कि सर एक बड़ा सारा कंपाउंड था, ये किसमें टूट गया? दो रिएक्टेंट्स में, दो प्रोडक्ट्स में। मतलब एक कॉम्प्लेक्स जो रिएक्टेंट है, मान लेते हैं अपन P, ये टूट गया दो सिंपल प्रोडक्ट्स में। मतलब द रिएक्शन in which a complex reactant decompose or dissociate into two or more than two simple products. That's it. Okay. इसके टाइप्स भी हैं, नहीं करने अपन को क्या? डिस्प्लेसमेंट की आपको करनी है वापस से। डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं? देखो फटाफट से देखो बेटा, फटाफट से, शॉर्ट एंड स्वीट, और केवल ये कर जाओ, दैट्स इट, और कुछ नहीं आएगा इसके अलावा। डिस्प्लेसमेंट की बात करो, डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं? सिंपल है, दो दोस्त के बीच में कोई और आ गया, कुछ भी हो सकता है, कोई आपका दोस्त, दुश्मन, एक्स वाई जेड। इसकी वजह से इसने क्या कर दिया? एक हटा के उसकी जगह ले ली सब, इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। इस डिस्प्लेसमेंट में क्या है? ये हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को हटा देगा। हाई रिएक्टिव एलिमेंट जो है C, वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को हटा देगा। डेफिनेशन क्या है? सर द रिएक्शन इन व्हिच अ एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम इज डिस्प्लेस्ड बाय अनदर हाई रिएक्टिव एटम और ग्रुप ऑफ एटम। दैट्स इट। समझ में? अगर नहीं है तो वापस इसको रिवाइंड करके सुन लेना डेफिनेशन। ये आपको इसमें डेफिनेशन करनी है, ये नहीं करना। आ जाओ अगले पेज पे। इस पेज के अंदर से क्या? हाँ, इस पेज में आपको क्या क्या करना है? CuSO4, इसका कलर बेटा याद रखिएगा, किस कलर का होता है?
ब्लू कलर क्या होता है FeSO4, इसका कलर क्या होता है सर, ये होता है बेटा आपके ग्रीन कलर का, और ZnSO4 बेसिकली कलरलेस लिख सकते हो आपको कलरलेस। यहां से आने वाला क्वेश्चन है, यहां से आने वाला क्वेश्चन क्या है कि CuSO4 के अंदर, इसके अंदर CuSO4 के अंदर लोहे की कील डालने पर उसका कलर क्या हो जाता है, सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाता है। तो मैंने आपको बताया CuSO4 का कलर कैसा है बेटा, ब्लू है। Fe डालने पर क्या करेगा, Fe इज मोर रिएक्टिव देन Cu, तो FeSO4 बन जाएगा, साथ में बन जाएगा Cu। अब ऐसे FeSO4 का कलर क्या है सर, कलर है अपना ग्रीन। तो बेसिकली हुआ क्या, आपने स्टार्टिंग में क्या लिया, आपने स्टार्टिंग में सॉल्यूशन लिया ग्रीन किसका, ब्लू कलर का, लेकिन रिएक्शन के एंड में आपको सॉल्यूशन का कलर क्या मिल गया, ग्रीन। तो कलर चेंज हो गया ना, तो यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है, ये देखिएगा। ओके, ये हो गया, ये हो गया। फिर आ जाता है अपन डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जिसमें दोनों ए बी रिएक्टेंट है और इधर एक्स वाई रिएक्टेंट है। तो ये रिएक्टेंट का जो ये एटम है इसके पास जाएगा, ये इसके पास चल जाएगा, मतलब द रिएक्शन इन विच अ एटम और ग्रुप ऑफ एटम ऑफ बोथ, द रिएक्शन इन विच अ एटम और ग्रुप ऑफ एटम ऑफ बोथ व्हाट बोथ रिएक्टेंट आर डिस्प्लेस्ड बाय ईच अदर, आर डिस्प्लेस्ड बाय ईच अदर, उसको क्या बोलेंगे अपन, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर ये कीजिएगा वापस से, ये अलग से है। एक नंबर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो क्या है, प्रेसिपिटेट, कि व्हाट इज प्रेसिपिटेट रिएक्शन विद एन एग्जांपल। तो बेटा ये एक एग्जांपल है जो आपको करना है। ओके, इसके अलावा कुछ नहीं करना। हाँ, ये तो आप सबका फेवरेट है कि डिफाइन ऑक्सीडेशन और डिफाइन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का ऐड होना, हाइड्रोजन का रिमूव होना, और रिडक्शन, ऑक्सीजन का रिमूव होना, हाइड्रोजन का ऐड होना। केवल एक लर्न कर लेना, दूसरी याद करने की जरूरत नहीं, दूसरी वाली इंडिया पे याद हो जाएगी। क्या बोला मैंने, ऑक्सीडेशन याद कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, ऑक्सीजन का ऐड होना, हाइड्रोजन का रिमूव होना। रिडक्शन ये आपने करनी उल्टा, उसका उल्टा मतलब यहां पे ऑक्सीजन तो निकलेगी और हाइड्रोजन ऐड होगी, दैट्स इट। हाँ, यहां पे एक बात और आपको याद रखनी है, लास्ट डेफिनेशन वो है रेड ऑक्स। रेड ऑक्स में जो रेड है ये बेटा आपका ये वाला रेड है, और OX मतलब ये वाला ऑक्स है। तो रेड ऑक्स मतलब रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक प्लेस टुगेदर। मतलब डेफिनेशन क्या होगी सर, द रिएक्शन इन व्हिच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस टुगेदर, दोनों एक साथ हो जाती है, उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, रेड ऑक्स। ठीक है, और बेटा ये एग्जांपल, इस एग्जांपल को भी कीजिएगा। इस एग्जांपल में क्या आएगा, इस एग्जांपल को एक बार ध्यान से देखा जाए तो बेटा यहां पर क्या है, CuO। अगर नहीं दिख रहा है थोड़ा सा बड़ा करता हूं हमारे लिए, ठीक है। इसको एक बार देखेंगे क्या लिखा हुआ है, यहां पर CuO है, CuO और यहां पर Cu। डिफरेंस क्या है सर, डिफरेंस क्या है, इसमें सर हाइड्रोजन अब नहीं है, हाइड्रोजन निकल चुका है। हाइड्रोजन के निकलने को अपन क्या कहते हैं, हाइड्रोजन के निकलने को अपन बोलते हैं, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, यहां पर ऑक्सीजन नहीं है, सॉरी इसमें क्या नहीं है बेटा, ऑक्सीजन, आई एम सॉरी फॉर दैट। इसमें ऑक्सीजन थी, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, इधर ऑक्सीजन थी, इधर ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन के निकलने को क्या बोलते हैं अपन, रिडक्शन, रिडक्शन। ऐसे ही सर यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पर भी हाइड्रोजन है, तो बोले हाइड्रोजन नहीं देखना मुझे, इसके अलावा क्या है वो देखो, तो यहां ऑक्सीजन आ गई, इसको क्या बोलेंगे अपन, ऑक्सीडेशन। ठीक है, उसके अलावा इस चक्कर में इस पेज में कुछ नहीं करना। ओके, आते हैं नेक्स्ट पेज पे फटाफट से। इस पेज के अंदर से आपको एक तो इसकी डेफिनेशन कोरोजन की, एक तो कोरोजन की डेफिनेशन करनी है आपको, और एक करनी है रेसिडिटी की। कोरोजन क्या होता है, जब भी कोई मेटल मॉइस्चर, एयर, एसिड के कांटेक्ट में आता है तो उसकी टॉपमोस्ट लेयर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कोरोजन। और रेसिडिटी किसे कहते हैं, कि कोई भी फूड मटेरियल जो फैट या ऑयल कंटेन करता है, जब भी वो एयर के कांटेक्ट में आता है वो क्या हो जाता है, उसकी स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाती है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन, रेसिडिटी। ठीक है, उसके अलावा कुछ है, ये वाला मैं बताइए, देखो मैंने अभी बताया था, सामने देखेंगे एक बार, ये वाला जो मैंने अभी बताया था, कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस व्हेन आयरन गेट डिप्ड इन, बताया था, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, इसमें आपको ये करना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, और आते हैं अपन नेक्स्ट पे। इसके अंदर से ये एमसीक्यूज देख जाइएगा, ये पहला, दूसरा और तीसरा। व्हाट इज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, व्हाई इट इज, बिल्कुल ये बताया था मैंने अभी आपको। ठीक है, ये वाला छोड़ने को भी चलेगा, हाँ ये वाला जोड़ कर लीजिएगा, इस तरीके से आएंगे अगर आपके बैलेंस करने के लिए आते हैं तो। और ये मैंने बता दिया, एक ये वाला नहीं, ये वाला देखिए 9वां 10वां, दैट्स इट। और इसके अंदर से हाँ एक
ये वाला देखिएगा क्या लिखा हुआ है, ये वाला क्वेश्चन ऊपर देखें कि एक शाइनी ब्राउन कलर का सब्सटेंस एक्स है जो गर्म करने पर ब्लैक हो जाता है। तो इसका आंसर क्या है? तो एक्स जो है ना बेटा वो कुछ नहीं कॉपर है, जिसको गर्म करने पर उसके लेयर जो है वो क्या हो जाती है, ब्लैक हो जाती है। ठीक है, उसके बाद 19 क्वेश्चन और 18 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको जो करने हैं। ठीक है, इसके साथ ही इसी वीडियो के साथ यही टॉपिक के साथ आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट है। केवल इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, हमारी ये सीरीज का ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर हमारे इसी सीरीज को आप आगे देखना चाहते हैं तो प्लीज नोटिफिकेशन को ऑल में सेट कर दें। धन्यवाद।